कहानी की शुरुआत दुर्गा देवी के आहाना को दिए वचन से होती है। वो कहती हैं कि वो अर्जुन से माफी मंगवाएगी, पर आहाना साफ कह देती है कि अगर अर्जुन ने दिल से माफी नहीं मांगी तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। अगले दिन सुबह जहां घर में क्लेश का माहौल है, वहीं पुजारिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉल में एक डिलीवरी बॉय आता है और उसके हाथ में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हैं। पुजारिन दौड़ कर आती है और खुश होकर कहती है, अरे वाह, मेरा सामान आ गया। पोल्टू जब बिल देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। 10,000 रुपए। पोल्टू धीरे से पुजारिन से कहता है, अरे इतना सामान क्यों मंगाया, मेरे पास अभी कैश नहीं है। पुजारिन सबके सामने चिल्लाती है, तो क्या हुआ, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मुझे ये सामान चाहिए। डिलीवरी बॉय कहता है, साहब अगर पैसे नहीं हैं तो टाइम क्यों वेस्ट करते हो, हम क्या यहाँ फ्री में खड़े हैं। हार कर पोल्टू को ना चाहते हुए भी पैसे देने पड़ते हैं। घर में बेइज्जत होने के बाद पोल्टू चुपके से कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि दुर्गा देवी उस पर बाज की तरह नजर रख रही हैं। उन्हें यकीन है कि अर्जुन और आहाना के रिश्ते में दरार लाने वाला कोई और नहीं बल्कि पोल्टू ही है। दुर्गा देवी चुपके से उसका पीछा करती हैं। वो देखती हैं कि पोल्टू एक सुनसान पार्क में आहाना के ऑफिस के 2 कर्मचारियों गोपाल और आशीष से मिल रहा है। दुर्गा देवी पेड़ के पीछे छुपकर अपना फोन निकालती है और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। पोल्टू हंसते हुए कह रहा है, मान गए गुलू, तुम दोनों ने क्या सही टाइम पर मुझे खबर दी कि आहाना बॉस के साथ आ रही है। और वो फोटो एडिटिंग, वाह, अर्जुन तो पूरा भड़क गया। ये लो अपने पैसे, ऐश करो। अर्जुन को भड़काने का मेरा प्लान कामयाब रहा। दूर खड़ी दुर्गा देवी ये सब सुन लेती हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पोल्टू की सारी बातें अब दुर्गा देवी के फोन में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अर्जुन आहाना से माफी मांगे तो कमेंट में आई सपोर्ट आहाना ऐसा जरूर लिखिए। जैसे ही पोल्टू वहां से निकलता है, दुर्गा देवी शेरनी की तरह गोपाल और आशीष के सामने आ खड़ी होती हैं। वो दोनों दुर्गा देवी को पहचान लेते हैं और घबरा जाते हैं। दुर्गा देवी उन्हें हड़का ही रही होती हैं कि तभी किस्मत से वहां से बॉस अपनी गाड़ी से गुजर रहे होते हैं। शोर सुनकर वो रुकते हैं। बॉस को देखकर गोपाल और आशीष के तोते उड़ जाते हैं। दुर्गा देवी बॉस को वो रिकॉर्डिंग दिखाती हैं और सारी सच्चाई बताती हैं। सर, आपके इन 2 कर्मचारियों ने मेरे घर के एक सदस्य पोल्टू के साथ मिलकर मेरे बेटे और आहाना के गृहस्थी में आग लगाई है। बॉस को बहुत गुस्सा आता है। वो गोपाल का कॉलर पकड़ लेते हैं। तुमने चंद पैसों के लिए एक औरत की इज्जत उछाल दी। अभी चलो मेरे साथ अर्जुन के घर, सच कबूल करो वरना सीधा जेल भेजूंगा और नौकरी से भी निकलवा दूंगा। पुलिस के डर से गोपाल और आशीष सच बोलने को तैयार हो जाते हैं। सब लोग अर्जुन के घर पर लौट आते हैं। अर्जुन अभी भी मुंह फुलाए बैठा है और आहाना ऑफिस जाने के लिए निकल रही होती है। माहौल बहुत गमगीन है। तभी दरवाजे पर दुर्गा देवी, बॉस, गोपाल और आशीष की एंट्री होती है। अर्जुन बॉस को देखकर फिर भड़कने वाला होता है, लेकिन दुर्गा देवी चिल्लाती है, बस अर्जुन, एक शब्द मत बोलना, पहले ये सुन। दुर्गा देवी सबके सामने अपना फोन निकालती हैं और वो रिकॉर्डिंग प्ले कर देती हैं। सन्नाटे में पोल्टू की आवाज गूंजती है। अर्जुन को भड़काने का मेरा प्लान कामयाब रहा। साथ ही गोपाल भी घुटनों पर बैठकर सब कबूल कर लेता है। अर्जुन सर, हमें माफ कर दीजिए, पोल्टू जी ने हमें पैसे दिए थे आहाना मैडम के खिलाफ आपको भड़काने के लिए। सच्चाई जानकर अर्जुन सन्न रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके अपने बड़े भाई ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। अर्जुन की आंखों में अब आंसू और गुस्सा दोनों है। वो धीरे धीरे पोल्टू की तरफ बढ़ता है। पोल्टू घबराकर पीछे हटता है और अपनी एक्स वाइफ मंजली की तरफ देखता है। शायद वो उसे बचा ले, लेकिन मंजली अपनी बेटी को गोद में उठाकर नफरत से मुंह फेर लेती है। अब पोल्टू अकेला पड़ गया है। वह हकियाते हुए कहता है, अरे छोटू, ये रिकॉर्डिंग झूठी है। लेकिन तभी चटाक, अर्जुन पूरी ताकत से पोल्टू के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। थप्पड़ इतना तेज होता है कि पोल्टू सोफे पर जा गिरता है। अर्जुन गरजता है, आज के बाद तुम मेरे भाई नहीं हो, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, निकल जाओ मेरी नजरों से। पोल्टू को सबक सिखाने के बाद अर्जुन आहाना के पास जाता है। वो शर्मिंदा है, उसकी नजरें झुकी हुई हैं। वो आहाना के हाथ पकड़कर घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, अर्जुन मुझे माफ कर दो आहाना, मैं गैरों की बातों में आ गया और अपनी अर्धांगिनी पर शक किया। मैं बहुत बुरा पति हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आहाना जो अब तक कठोर बनी थी, उसका दिल पिघल जाता है। वो अर्जुन के आंसू पोंछती है और कहती है, अर्जुन मैं समझ सकती हूँ, जब अपना सगा भाई ही जहर घोल रहा हो और आंखों के सामने झूठे सबूत हो तो उस हालत में सच भी झूठ लगने लगता है। आपकी गलती नहीं, गलती हालातों की थी। दुर्गा देवी आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लेती हैं। शुक्र है आज मेरा घर टूटने से बच गया। बॉस भी मुस्कुराते हैं कि उनकी कोशिश रंग लाई। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे तमाशे को दूर खड़ी पुजारिन देख रही होती है। आज उसने देख लिया कि पोल्टू न सिर्फ कंगाल है बल्कि एक धोखेबाज और पिटा हुआ इंसान भी है, जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं है। जब पोल्टू जमीन पर गिरा था तब पुजारिन ने उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि अपनी महंगी साड़ी बचाकर दूर हट गई। पुजारिन की आंखों में अब एक खतरनाक चमक है। क्या पुजारिन अब पोल्टू को छोड़ देगी या फिर वो पोल्टू की इस कमजोरी का फायदा उठाकर घर पर कब्जा करने का कोई नया खेल खेलेगी? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।